जी, आ गया मुझे चैनल का पासवर्ड याद। नहीं मतलब इतने दिन से वीडियो नहीं आ रहा था तो आपको लगा होगा चैनल का पासवर्ड तो नहीं भूल गया। नहीं भाई, चैनल का पासवर्ड याद है, लेकिन वो दिल से मन नहीं होता है कभी-कभी वीडियोज़ बनाने का, तो वो वीडियोज़ अच्छे नहीं बनते। बाद में लोग तो ऐसे भी देखते ही कम है और ऐसे बंद ही कर दे तो अच्छा नहीं लगता। तो उससे अच्छा थोड़ा-सा टाइम लेके वीडियो बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस टॉपिक मतलब यार दोज़ वर द डेज़ वाला ये टॉपिक है। मतलब दोज़ वर द डेज़ ना जब आप सुबह उठते थे या जभी भी आप टेस्ट मैच देखने को उठते थे, विराट खेलते थे, रूट खेलते थे, केन खेलते थे, स्मिथ खेलते थे, आउट ही नहीं होते थे। इतना अच्छा खेलते थे और बाद में रूट फिर भी 50s पे आउट होते थे। विराट और स्मिथ उसे इतना लंबा खींच के लेके जाते थे, 200-200 बनाते थे, 100 बनाते थे। केन विलियमसन 200-200 बनाते थे। रूट कभी-कभी 50s पे आउट हो जाते थे, लेकिन दोज वर द डेज एंड नाउ दिस आर द डेज। तो चलिए बात ही करते हैं फैब 4 के बारे में। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं पहले बात करूं, हम चार पांच टॉपिक के बारे में बात करने वाले। टाइम व्हेन फैब फोर कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, मतलब हर पूरे के चार प्लेयर्स अच्छे थे। बाद में टाइम व्हेन टू फॉल टू राइज, मतलब दो लोग गिरे और दो लोग उठे। बाद में हम बात करने वाले व्हाट मेड रूट बेटर, रूट को किस चीज ने अचानक से बदला। बाद में हम बात करने वाले केन की कंसिस्टेंसी के बारे में। बाद में हम बात करने वाले स्मिथ और विराट के फॉर्म के बारे में। बाद में हम बात आखिर में करने वाले हु इज बेटर इन टेस्ट क्रिकेट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली जो हम बात करने वाले हैं वो है टाइम व्हेन फैब फोर कॉन्कर्ड, मतलब दिस वाज द टाइम व्हेन फैब फोर वाज एक्चुअली अ फैब फोर। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो ये मैं जो भी आर्टिकल ले रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक ESPN का एक सोर्स है वहां से ली है। ये सारे आर्टिकल सारी इंफॉर्मेशन वहां से ली है। सो थैंक्स टू देम। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय एस राजेश। इन्होंने ये पब्लिश 3 सितंबर 2024 को किया था। दिस इज द आर्टिकल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात है, जब सारे के सारे फैब फोर बहुत अच्छा खेलते थे, तो दिस वाज द टाइम ऑफ 2014 टू 2019 एरा। ये एरा में चारों के चार फैब फोर अलग लेवल खेल रहे थे। मतलब ये एरा में विराट के शतक 27 शतक थे विराट के, स्मिथ के शतक 26 थे, थर्ड नंबर पे केन विलियमसन थे 21 शतक के साथ, और चौथे नंबर पे थे जो रूट विद 17 सेंचुरीज। अभी स्मिथ, विराट और ये केन विलियमसन के साथ एक चीज क्या थी, वो 50 को शतक पे कन्वर्ट करते, शतक को 150 में कन्वर्ट करते थे, 150 को 200 में कन्वर्ट करते थे। दे न्यू हाउ टू डू इट। बट रूट के साथ दिक्कत वही थी कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। रूट का कन्वर्जन रेट खराब था क्योंकि भाई वो 50 के बाद 50 को 100 पे कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। ही कुडंट मूव फॉरवर्ड, दैट वाज द कंसर्न विद जो रूट। तो ये एरा में लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जो रूट की, इसलिए उन्हें फैब फोर का हिस्सा गिना जाता था। बहुत से लोग ने डिबेट भी की कि यार जो रूट से उस एरा में डेविड वार्नर भी बहुत अच्छा खेलते, डेविड वार्नर उस एरा में एक्चुअली में जो रूट से ज्यादा अच्छा खेल रहे थे थोड़ा कहीं ना कहीं। तो बहुत से लोग ने बोला कि यार जो रूट की जगह डेविड वार्नर को फैब फोर में डाल दो, जो रूट को हटा दो। ये सारी चीजें बातें हुई, लेकिन एट लास्ट जो रूट वाज द पार्ट ऑफ द फैब फोर। सो ये सारी बातें हुई। ये एरा में एक्चुअली में टीम कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देखें 2014 से 2019 वाले एरा में, तो स्मिथ 19.4% रन कंट्रीब्यूट करते थे। ये वो वाली एरा थी जहाँ पे डेविड वार्नर भी अच्छा खेला करते थे। मैंने जब जस्ट आपको बताया, देन टू कंट्रीब्यूटिंग 19.4% ऑफ द टीम रन्स इज अमेजिंग, क्योंकि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ मेजॉरिटी ऑफ रन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया बनाते थे ये एरा में। खास करके जब टीम एशियन कंडीशन में होती तब डेविड वार्नर का भी बल्ला कभी कभी नहीं चलता होता था, बट स्मिथ का बल्ला जरूर चलता था। बाद में विराट, बाद में केन विलियमसन आते थे 16.9% ऑफ द टीम कंट्रीब्यूशन ऑफ द रन्स में, जो कि थे 16.9%, जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि केन विलियमसन के साथ भी वही था, रॉस टेलर और केन विलियमसन चलते, लेकिन केन विलियमसन कंसिस्टेंटली ज्यादा चलते थे और बड़े बड़े रन बनाते थे केन विलियमसन। तीसरे नंबर पे विराट कोहली आते 16.7% के साथ। एंड व्हाई दिस इज माइंड बॉगलिंग आई एम सेइंग टू यू, क्योंकि इंडियन बैटिंग वाज एट इट्स पीक एट दैट टाइम, एट दैट जनरेशन। वो 2014 से 2019 की जनरेशन थी, उसमें टेस्ट क्रिकेट में इंडियन बैटिंग एकदम अपने पीक पे थी। क्योंकि भाई
सब अच्छे अच्छे रन बना रहे थे, 500-600 रन इनिंग्स में लग रहे थे। देन टू विराट कंट्रीब्यूटिंग 16.7% ऑफ रन शोज हाउ गुड ही वाज। और जो रूट 15.9% रन कंट्रीब्यूट करते थे, जो कि सबसे कम थे ये चारों में। ये इसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो पहले तो कन्वर्ट अच्छे से नहीं कर पाते थे रन्स को, 50 से 100 रन ज्यादा अच्छा नहीं मार पाते, मतलब 50 अगर मारते तो 100 शतक नहीं मार पाते थे बहुत अच्छे से हर शतक के बाद। और दूसरी चीज थी कि केन एलिस्टर कुक वाली एरा थी, जहाँ पे एलिस्टर कुक भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। तो ये दो रीजंस थे पहली बात तो। बाद में सेकंड टॉपिक इज टाइम व्हेन टू फॉल एंड टू राइज, मतलब दो लोगों का अचानक से एक बहुत बड़ा राइज आ गया और दो लोग का फॉर्म थोड़ा सा गिर गया। अभी राइज किसका आया? राइज आया केन विलियमसन और जो रूट, जो कि कंसिस्टेंसी, देखो केन विलियमसन तो पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उससे और अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे। जो रूट जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लोगों को चुभ रही थी, मतलब यार 50 के बाद कन्वर्ट नहीं कर पाता, गाय प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। 50 के बाद कन्वर्ट भी उन्होंने किए, शतक भी बनाए, ये वो वाली जनरेशन थी। और विराट और स्मिथ का फॉर्म थोड़ा सा गिरने लगा। सो हुआ क्या, 2021 2020 तक मैंने आपको बताया आंकड़े के, विराट के 27 शतक थे, स्मिथ के 26 शतक थे, केन के 21 शतक थे और रूट के 17 शतक थे। लेकिन सिंस 2021 आफ्टर कोविड क्या हो गया, वो WTC साइकिल जब आई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वाली जो साइकिल आई, तो उसमें भाई साहब रूट वाज टोटली डिफरेंट। रूट चेंज हिज बैटिंग, रूट चेंज एवरीथिंग। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो वाली, वो मैं बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन रूट ने 17 शतक लगाए इतने एरा में, मतलब रूट टोटल 34 शतक पे थे अभी, स्मिथ अभी 32 शतक पे, केन विलियमसन 32 शतक पे और विराट कोहली 29 शतक पे। अभी ये वीडियो कब अपलोड होगा आई डोंट नो, शायद से तब भी आगे पीछे हो जाए, बट अभी जब भी ये वीडियो बन रहा है इतने नंबर्स ये है। रूट 34 शतक में, स्मिथ 32 शतक पे, केन विलियमसन 32 शतक पे और विराट कोहली 29 शतक पे। मतलब देखिए डिफरेंस, देखिए आप, जो विराट कोहली 27 शतक पे थे 2020 तक, वो 29 शतक पे है अभी, मतलब दो ही शतक पिछले 3 साल में। केन जो स्मिथ 26 शतक पे थे, वो स्मिथ 32 शतक पे, जो केन 21 शतक पे थे, वो केन 32 शतक पे, मतलब केन ने 9 शतक लगाए, उसके बाद तकरीबन तकरीबन विराट ने 2 शतक लगाए, और अगर हम देखें तो स्मिथ ने 6 शतक लगाए, ये टोटल 17 शतक होते हैं। और जो रूट ने अकेले ने 17 शतक लगाए, दिस इज क्रेजी नंबर टू थिंक। तो ये क्रेजीनेस वाला एक फॉर्म आया जो रूट का, जो कि अचानक से सबको पागल कर गया। और अभी अगर हम टीम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रन देखें 2020 से, तो केन विलियमसन के नंबर्स अच्छे ही होते गए, 20.3% हुए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे। जो भी पहले 16.9% थे, वो 20.3 हुए, और वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इन फैब 4 बन गए अकॉर्डिंग टू टीम रन्स। मतलब वो टीम जितने रन बनाती है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसके आते, उसमें केन विलियमसन के फैब 4 में सबसे ज्यादा थे, 20.3। नंबर 2 पे जो रूट आ गए 17.1 के साथ, 2020 के बाद के आंकड़े हैं। और नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ आए, जो कि थे 12.9% इन कंट्रीब्यूशन इन टीम रन्स। मतलब ये बहुत ज्यादा गिराव आया, 19.4 से 12.9 में आना, मतलब ये गिराव बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्यों हुआ? ये एरा वो एरा थी जहां पर लाबुशेन आए, जहां पे ख्वाजा ठीक ठाक खेल रहे थे, मतलब इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम के पास और बल्लेबाज आए, और स्मिथ बैन के बाद आ रहे थे थोड़ा। बैन के बाद इंग्लैंड वाली सीरीज उन्होंने बहुत अच्छी खेली, लेकिन फिर वापिस वो फॉर्म में थोड़ा सा डीप आया, और इस वजह से वो कंट्रीब्यूशन ऑफ जो टीम रन थे वो थोड़े से कट गए। बाद में विराट 12.4 पे आ गए, मतलब जो 16.7 था वो 12.4 में आके घट गया। ये क्यों हुआ? ये 3 साल बहुत ही खराब पैच, बहुत ही ज्यादा खराब पैच विराट कोहली का आया था, जिसकी वजह से कौन आपकी एवरेज घटती है, एवरेज घटती है तो आपकी आंकड़े खराब होते हैं, आंकड़े खराब होते हैं तो आपके जो कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम रन थे वो भी घटेगी, या एब्सोल्युटली ये एक चीज होती है। और विराट के कुछ फेलो टीममेट्स भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल नहीं रहे थे। होम कंडीशंस में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे, बाहर के कंडीशंस में अभी भी अच्छा खेल रहे थे, बट होम कंडीशंस में उनके फेलो टीममेट्स भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे। ये आंकड़े हैं, ये मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन होम कंडीशंस में सारे इंडियन बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे ये वाले एरा में। सो जब सारे लोग स्ट्रगल कर रहे तो एब्सोल्युटली आपका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम रन्स घटेगा। सो ये हुआ विराट के साथ, तो ये हमने देखा। बाद में व्हाट मेड रूट बेटर, मतलब हम सब ने ये आंकड़े देखे 2014 से लेकर 2019 तक वाज द एरा ऑफ रूट, और माफ करना, रूट और विराट और स्मिथ की एरा थी 2019 से लेकर 2014 तक, 2014 से लेकर 2019 तक। लेकिन 2000 केन तो कंसिस्टेंट ही रहे, लेकिन रूट अचानक से बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। रूट 2020 से लेके 2000 ये जो 24 का साल चल रहा है तब तक रूट बहुत अच्छे हो गए, 2021 से माफ करना। तो व्हाट मेड रूट बेटर? पहली बात तो बेसबॉल,
बेसबॉल ने क्या किया, बेसबॉल ने रूट, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रूट का फॉर्म खराब किया, मेरे हिसाब से रूट का फॉर्म बेसबॉल ने ही सुधारा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या होता था, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट खेलती प्रॉपर, तो जब इंग्लैंड प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलती सब रुक रुक के खेलते थे, तो रूट भी रुक रुक के ही खेलते थे। बट कभी कभी आप कॉन्शियसली ये सोचते कि यार पीछे वाला है संभाल लेगा, तो कभी कभी आप केयरलेस हो जाते हैं ये अप्रोच में। लेकिन अभी बेसबॉल ने क्या कर दिया, सारे तेज खेल रहे, विकेट की परवाह नहीं कर रहे। तो जब विकेट की परवाह नहीं कर रहे ना, तो होता क्या है, कभी कभी कॉलेप्स हो जाता है। अभी वो कॉलेप्स, सारे के सारे 11 के 11 प्लेयर्स तेज नहीं खेल सकते, आपको एक एंकर चाहिए टीम में। वो एंकर का रोल रूट, जो रूट को दिया गया था, तो जो रूट को एक एंड संभालना था, अभी एक एंड आप संभाल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लंबी लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो एब्सोल्युटली आपकी टीम कॉन्ट्रीब्यूशन में रन्स भी आपके बढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज आपकी बढ़ेगी, एवरेज आपकी बढ़ेगी, रन्स आप अच्छे बनाएंगे, और वो जो 50 से जो 100 आपके कन्वर्ट नहीं हो रहे थे अभी, वो भी आपके कन्वर्ट हो गए। सो ये चीज रूट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। ये अप्रोच कहीं ना कहीं वो खुद संभल के खेल रहे थे। संभल के, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत संभल के, उनकी भी स्ट्राइक रेट कुछ अच्छा का 70-60 का स्ट्राइक रेट था ये एरा में। सो ही वाज आल्सो प्लेइंग प्रीटी गुड एट गुड रेट, मैं कहना चाहूंगा। केन की कंसिस्टेंसी, ये बात करनी है मुझे। हमने रूट के बारे में बात की कि रूट को क्या अच्छा बनाया, विराट के साथ क्या खराब हुआ, स्मिथ और विराट का कैसे फॉल हुआ, रूट को क्या अच्छा बनाया। लेकिन केन की कंसिस्टेंसी देखो, फैब फोर में अगर टेस्ट क्रिकेट में एक बंदे का करियर अगर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहा हो, तो हम उसकी बात नहीं करते, बट इट्स केन विलियमसन। केन विलियमसन का करियर, अगर आप केन विलियमसन के करियर का ग्राफ देखेंगे फैब फोर में, इट्स जस्ट बीन सो मच कंसिस्टेंट कि हमें तारीफ करनी चाहिए, बट वी डोंट डू दैट। हम उतनी तारीफ ही नहीं करते केन विलियमसन की उस ग्राफ को लेकर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्राफ रहा है, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट ग्राफ रहा है केन विलियमसन का थ्रू आउट द करियर टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्राफ रहा है। केन विलियमसन का जो ग्राफ था वो इतना कंसिस्टेंट रहा है। देखिए, पहले अगर मैं आपको केन विलियमसन के शतक दिखाऊं, तो वो थे 2020 तक थे 21। बाद में स्मिथ ने सिर्फ 6 शतक मारे, विराट ने सिर्फ 2 शतक मारे, लेकिन केन ने उसके बाद भी 9 शतक मारे, विच इज सेकंड हाईएस्ट इन फैब फोर आफ्टर 2021, सिंस 2021 टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि रूट के 17 शतक इज द हाईएस्ट, वो तो अलग ही कुछ लीग में चल रहे थे। सेकंड हाईएस्ट इज केन विलियमसन सेंचुरी, मतलब वो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बना रहे थे, 200 भी केन विलियमसन ने मारे। सो ही वाज जस्ट ब्रिलियंट आफ्टर सिंस 2021 भी वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे। सो केन विलियमसन की कंसिस्टेंसी के बारे में हमें जितनी बात करनी चाहिए वो हम करते नहीं। थर्ड चीज, स्मिथ और विराट का फॉर्म। स्मिथ और विराट के फॉर्म को क्या अफेक्ट किया, पहले तो विराट का फॉर्म एब्सोल्युटली 3 साल जो बैड पैच रहा वो अफेक्ट किया। स्पिन प्लेइंग एबिलिटी स्मिथ की इतनी खराब नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट, बट विराट की थोड़ी सी खराब नहीं कहूंगा, बट थोड़े से वीक पॉइंट बन गया स्पिन को खेलना। और उनकी जो एवरेज, जो कि तकरीबन 70 की एवरेज थी, वो 34 में आके आ गई। वो ग्राफ मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा, वो आपके स्क्रीन में अपीयर हो जाएंगे। तो उनकी 34 की एवरेज हो गई स्पिन के खिलाफ, पेस के खिलाफ भी 44 से तकरीबन 38 की हो गई। सो जो कि एक मेजर गिराव होता है किसी भी प्लेयर के लिए। 54 से लेके शायद से 33 की वैसी कुछ हो गई पेस के खिलाफ भी एवरेज उनकी खेलने वाली। सो ये एक मेजर गिराव आते हैं। सो ये सारे गिराव जब आते हैं तो ये इंटरकनेक्टेड होता है। देखिए, अगर आप स्पिन और पेस के खिलाफ अगर आपके एवरेज में गिराव आ रहा है, मतलब आप विकेट्स रेगुलरली उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि विकेट गिफ्ट हो रहे थे विराट से। बहुत बार ऐसा नहीं है कि बॉल बहुत ज्यादा अच्छे गिर रहे थे, विकेट ये एरा, ये जो 3 साल का जो बैड पैच था उसमें विराट विकेट्स गिफ्ट कर रहे थे। सो ये पैच में विराट का फॉर्म थोड़ा सा गिरा। विराट का फॉर्म गिरा तो पहले तो उनकी एवरेज गिरी, पेस और स्पिन के खिलाफ एवरेज गिरी, तो उनकी जो करियर एवरेज है वो थोड़ी सी गिरी, वो 49 की हो गई 50 से, वो 49 की 50 से हो गई। तो एब्सोल्युटली आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम रन्स भी थोड़े से गिरे। ये इंटरकनेक्टेड सारी चीजें होती है। सो ये सारी चीजें हुई, बट जो रूट, अभी एक और चीज बोल देता हूँ, चलिए अभी हम एक कंक्लूजन में आ जाते हैं। जो रूट फॉर नाउ इज प्लेइंग अ ड्रीम रन, ये हम सबको पता है। जो रूट मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी हाल ही सीरीज में भी वो बहुत अच्छा खेले, श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला हाल ही सीरीज में। सो जो रूट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 17 शतक लगा चुका है जो रूट पिछले 3 साल में। विराट से सिर्फ 2 ही शतक आए, और अभी इंडिया को होम टेस्ट सीजन आ रहा है। सो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, वी ऑल नो। वी डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट कैन विराट कम बैक? एब्सोल्युटली ही कैन, क्योंकि एज अ फैन आई नो ही हैज कम बैक फ्रॉम मैनी सिचुएशंस। ये भी एक कम बैक हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म। सो आई वांट टू सी विराट दैट फॉर्म, आई कांट वेट भाई। मतलब टेस्ट क्रिकेट में मुझे विराट का वो फॉर्म चाहिए एनी हाउ। और दूसरी चीज, केन विलियमसन कंसिस्टेंट रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम है रही नहीं है। स्मिथ का फॉर्म भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बॉर्डर गावस्कर में दिखेगा, दैट्स व्हाट माय गट फीलिंग सेज। स्मिथ और विराट का शायद से फॉर्म का रिगेन ही बॉर्डर गावस्कर से हो सकता है,
दैट कैन बी द केस. सो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ. नाउ हु इज बेटर इन टेस्ट क्रिकेट इन फैब 4? देखो मैं शायद से विराट बायस हो सकूं थोड़ा, बट यहाँ पे मैं विराट बायस नहीं होगा. यहाँ पे मुझे अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. हु इज बेटर इन टेस्ट क्रिकेट? देखो जब आप हु इज बेटर इन टेस्ट क्रिकेट बोलते हो तब आप ओवरऑल चीज के बारे में बोलते हो. आप कभी कभी रिकॉर्ड्स थोड़े से साइड रखते हो, कौन ज्यादा आई प्लीजिंग है, कौन टेस्ट क्रिकेट को एकदम अपना बना के खेलता है, किसके अवे रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, होम रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं. रूट के साथ क्या होता है, रूट के ना अवे रिकॉर्ड्स थोड़े से खराब है. रूट के होम रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन अवे रिकॉर्ड्स जो है वो थोड़े से खराब है. खराब मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन है थोड़े से. मतलब वो अवे में इतने ज्यादा सेंचुरीज वो सब आई नहीं है. एक मुझे टोर याद आता है जब उन्होंने पहले टेस्ट में इंडिया के खिलाफ 200 मारा था, लेकिन उसके बाद वो सीरीज उनकी खराब गई थी. केन के अवे रिकॉर्ड्स और होम रिकॉर्ड दोनों ठीक ठाक है. होम रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अवे रिकॉर्ड ठीक ठाक है. स्मिथ यहाँ पे इन दोनों को पार कर जाते हैं. स्मिथ के अवे रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छे, होम रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छे. कोहली के अवे और होम रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन 3 साल का एक खराब पैच आया कोहली के टेस्ट क्रिकेट में. नाउ हु इज द बेस्ट अकॉर्डिंग? I feel number one best in Test cricket according to me is Steve Smith. Means you won't get a better player than Steve Smith. That's according to me. ये मैं according to me बता रहा हूँ. So Fab 4 में अगर मुझे रैंकिंग दिखानी हो टेस्ट क्रिकेट में, हु इज बेस्ट, हु इज गुड, ये अभी के लिए मेरी रैंकिंग है. शायद से चेंज भी हो जाए बाद में, बट अभी के लिए आई फील नंबर वन इज स्टीव स्मिथ. मतलब ओवरऑल अभी के लिए, मतलब ये पीरियड के लिए नहीं, ओवरऑल अभी तक जितने भी Fab 4 ने मैचेस खेले उसके लिए. तो नंबर वन इज स्टीव स्मिथ, नंबर 2 इज केन विलियमसन, और विराट कोहली स्लैश विराट कोहली. या तो मैं नंबर 2 पे विराट कोहली को डाल दूंगा. नंबर 3 केन विलियमसन, नंबर 4 फॉर मी इज जो रूट. दैट्स व्हाट आई फील. या मतलब इट्स जस्ट माय फीलिंग यार. मतलब मुझे लगता है कि 17 शतक इज क्रेजी, दैट्स अ क्रेजी जॉब टू बी ऑनेस्ट. बट कहीं ना कहीं आप बायसनेस भी कह सकते हो, बट मुझे लगता है विराट के अवे परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे रहे टेस्ट क्रिकेट में. एक एरा जब विराट ने 7-200 मार दिए थे 2-3 साल में, दैट वाज ड्रीम एरर. सो ऐसा आप नहीं कह सकते विराट टेस्ट क्रिकेट में यार खेला ही नहीं अच्छा. विराट हैज बीन अमेजिंग इन हिज पीक इन टेस्ट क्रिकेट, बट वो पीक थोड़ी सी खत्म हो गई टाइम के आते वक्त, और वो वापस आने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि ही इज किंग यार. किंग नोज व्हेन टू टेक द क्राउन, व्हेन टू वेयर इट, ही नोज दैट. सो होप सो विराट की पिक वापस आए. ये मैंने Fab 4 के बारे में आपको थोड़ी सी एनालाइज दे दिया, किसका फॉर्म ठीक हुआ, सारी चीजें मैंने आपको बता दी. वीडियो में रिसर्च करने का टाइम बहुत कम था, वीडियो भी मुझे अपलोड करना, तो शायद से रिसर्च इतनी अच्छे से ना हो पाई हो, यार रिसर्च और भी पॉइंट्स मुझे जोड़ने थे, शायद से वो मैं ना जोड़ पाया हूँ, तो माफी चाहता हूँ मैं. लेकिन होप सो आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो. और दूसरी चीज कि विराट का फॉर्म तो वापस आना ही चाहिए. एज अ फैन आई होप दैट, आई सीरियसली होप दैट, टू बी ऑनेस्ट यही चीज मुझे बोलनी थी. और अकॉर्डिंग टू मी जो रूट को मैंने चौथे पे इसलिए रखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो अवे रिकॉर्ड्स थोड़े से इतने अच्छे नहीं हैं उनके. ये अकॉर्डिंग टू मी, और स्टैटिस्टिक्स भी थोड़े से बताते हैं. और विराट कोहली ने अवे में भी बहुत, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. इंग्लैंड में एक सीरीज खराब गई थी, लेकिन दूसरी सीरीज वाज दैट डैम गुड. 2018 का परफॉर्मेंस इन टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली वाज डिफरेंट बीस्ट. सो ये सारी चीजों को मध्य रखते हुए आप विराट और केन को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो. जो रूट मेरे लिए फोर्थ पे रहेगा. आप अपनी रैंकिंग बताइए Fab 4 को, आप कौन बेस्ट, कौन आप चौथे नंबर पे रखेंगे. वर्स्ट नहीं होता हो ये Fab 4 है, फेब्युलस 4 में आप नंबर 4 पे हो. सो दैट्स नॉट वर्स्ट. सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आप बेस्ट मूवमेंट्स बताइए Fab 4 के, आपको कौन से लगते हैं, कौन सी आपको बेस्ट इनिंग्स लगती है, क्या लगता है विराट का फॉर्म वापस कैसे आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीजें कमेंट्स पे लिखिए. तब तक के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा, 20-19 मिनट का होगा. माफी चाहता हूँ अगर ये वीडियो इतना लंबा खींच लिया है मैंने, लेकिन ये रिसर्च और सारी चीजें बतानी थी तो इसलिए लंबा हो गया. तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए. तब तक के लिए बाय बाय.